देखो जानी, आज मैं कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया यहाँ पे। आज मैं आया हूँ यहाँ से, आज कुछ लोग से बात करने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। आज मेरा मन किया कि मैं तुमसे कुछ बातें करूँ। और मैं सच बताऊँ तो ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे हूँ, मैंने जितनी ज़िंदगी अभी तक की जिया हूँ, मतलब सक्सेस तो छोड़ो, अभी मेरे पे वो नहीं है, लेकिन अभी तक की जो मेरी लाइफ है वो मैं आपको आज थोड़ी सी शेयर कर दूँ। तो बात ऐसी है, अभी तक मैं जो ज़िंदगी में जिया हूँ, अभी तक मेरी जो लाइफ है, इसमें दोस्त बने, दुश्मन बने, अपनों के रूप में छुपे हुए मैंने दुश्मनी चेहरे देखे, दोस्तों में छुपे हुए गद्दार देखे, मैंने सक्सेस के पीछे छुपी हुई हार देखी। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस की है जो रैंडमली बहुत कम लोग फेस करते हैं, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। बचपन से ही मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टास्कों से जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा एक उलझी हुई लाइफ है। मतलब मैं कभी अगर रिवील करूँगा बाद में, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं रिवील करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा। मैं रिवील कब करूँगा? मैं रिवील करूँगा ऑलमोस्ट करीब करीब मेरे 1 लाख तो सब्सक्राइबर्स होने दो यार। मतलब फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर से नहीं, लोग सुनने वाले होंगे ना, तब समझ आएगा मेरे को। तो चलो अभी यहाँ तक तो बात करते हैं हम क्या है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि ज़िंदगी में इतना तजुर्बा हो गया है कि इंसान को मतलब कैसे समझना है। देखो, कभी भी मैं कहता हूँ दोस्ती के बीच में पैसा मत लाओ, मजाक नहीं कर रहा मैं। इतनी मैंने इस चीज़ों को देखा है, कितना ही सच्चा दोस्त क्यों ना हो, अगर उसके बीच में पैसा आ गया, कोई भी हो, भाई हो, दोस्ती हो, कोई भी हो, पैसा दे रहे हो तो बस सोचो कि देखी कर और दरिया में डाल दे। और दूसरी बात, मैं तुम्हें अपनी लाइफ के सजेशन से एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर तुमने किसी के मतलब रिवर्स, मतलब मान लो किसी के तुम अच्छा कर रहे हो, मतलब तुम मान लो किसी का कोई हेल्प कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि बदले में वो तुम्हारी हेल्प करेगा, नेवर, नहीं करेगा। याद रखो इस बात को ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने जितनी ज़िंदगी फेस की उसमें मेरे को ये रियलाइज़ हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब मेरे को ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे को कोई बोले कि मैं तुम्हारी रिप्लेसमेंट में मतलब मदद करूँगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, तीसरी बात, मैं यहाँ पे इसलिए बातों को तुमसे करता जा रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा समझो, मतलब एक्चुअल में जो इंसान फेस करता है ना प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस मैन है। कभी किसी महान इंसान ने कहा है, किसी अच्छे सक्सेसफुल इंसान ने कहा है कि अगर ज़िंदगी का रियल एक्सपीरियंस लेना है ना, तो किसी फेलियर के पास या किसी फ्रेशर के पास जाना जो ज़िंदगी को एक्चुअल में जी रहा है, अभी प्रेजेंट में फेस कर रहा है जो फेलियर्स को। तो मैं अभी वही इंसानों में से हूँ, ठीक है। तो मैं और थोड़ी अपनी सी लाइफ बता दूँ तो देखो, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मतलब तुम्हें लगता होगा कि मैं ऐसी बातें करता हूँ तो क्या मैं मतलब मैं क्या करता हूँ, मतलब अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में क्या करता हूँ। तो एक भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। मैं सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ और देन आई गेट सक्सेस इन वन डे। मेरे को पता है मैं करूँगा कभी, ठीक है। और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी कर सकते हो। और देखो भाई, ये बात को तुम अच्छे से माइंड में रखना, ज़िंदगी कितनी ज़्यादा तुम टफ झेलोगे ना, तुम्हें बाद में बैठ के सोचने में उतना ही मज़ा आएगा। ये बात को तुम लिख लो। और देख भाई, ज़िंदगी के कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने ही होते हैं लेकिन गिराते हैं, और कुछ ऐसे दोस्तों को देखा है जो गद्दार होते हैं। मतलब तुम उनके लिए कितना ही कुछ कर लो, वो तुम्हें पलटा के 1% भी उसका रिप्लाई, मतलब वो नहीं देने वाले, फीडबैक नहीं देने वाले, ना तुम्हारी कोई हेल्प करने वाले, ठीक है। और भाई, जब तुम किसी को मतलब कोई भी चीज़ से, मान लो तुम किसी के ऊपर तरस खाते हो ना, वो अभी के दुनिया में, अभी के लोगों को, अभी के जनरेशन में लगता है तुम निहत्ता चूतियापा कर रहे हो, सीधी बात में। मतलब तुम्हें, उन्हें लगने लगता है कि उनकी ज़िंदगी, तुम्हारी ज़िंदगी में मतलब ऐसा कोई मतलब सोचने वाला दिमाग है नहीं, बहुत ज़्यादा तीस मार खान वही है, वो तुमको बना के गए, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि तुम साफ दिली से किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है। अब ये बात भी तुमने कभी रियलाइज़ की होगी कि देख भाई, जो इंसान ताने भी सबसे ज़्यादा सुनता है ना, वही कुछ करके दिखाता है लाइफ में। कभी भी अपनी लाइफ में ना तानों से मत पीछे भागना, सीधी बात में, ठीक है। और ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे ताने पड़ती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन तमाम को ताने पड़ती थी अपने घरों में, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। और मैं दूसरा कॉन्सेप्ट ये तुम्हारे सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें टक्कर देने के लिए तुम्हें सीधी तरीके से तुम्हारे साथ रेस नहीं करेंगे, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बुरा करना शुरू कर देंगे, तुम्हारे पीछे से हिट फैलाना शुरू कर देंगे, तुम्हारे पीछे से तुम्हारी गलतफहमियां बढ़ाना शुरू कर देंगे लोगों में, ताकि तो उन्हें पता चल सके कि वो बहुत बड़े चालाक इंसान है, जो कि सामने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते बट पीछे से करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी तुम्हें ज़िंदगी में भर भर के मिलेंगे, ठीक है, इतने कि तुम फिर गिन भी नहीं पाओगे। और कुछ लोग ऐसे भी तुम्हें मिलेंगे जो सिर्फ तुम्हारा मतलब उठाने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं, ठीक है। उनके पास कोई दूसरा रोल नहीं है, बस तुम्हारा क्या बोलते हैं, यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं। बस ऐसे मान लो जैसे तुम एक सिपाही हो, ठीक है। जैसे तुम्हारा कोई लाइफ नहीं है, कुर्सी पे तो वही लोग बैठे रहेंगे, अगर तुम जीतो तो उनकी वाह, अगर हारो तो भाई तुम मरोगे, सीधी बात है। तो कोई ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, ठीक है, बस तुम्हें ऊपर से कैटल करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और ज़िंदगी का रियल एक्सपीरियंस मैं बताता चलूँ जानी, तो देख ज़िंदगी में कॉम्पिटिटर्स कम लेकिन हेटर्स ज़्यादा मिलेंगे। मजाक नहीं कर रहा। कॉम्पिटिटर्स क्योंकि अपने काम में रहेंगे तो वो तुम्हें इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जो हेटर्स होते हैं ना वो भर भर के मिलेंगे, इतने कि फिर पूछो मत। और ज़िंदगी में जब तुमसे कोई मुंह फेरने लग जाए तो समझ लेना कि तुम सही राह पर चल रहे हो। सीधी बात में मैं ये नहीं कह रहा कि इसके दो मीनिंग होते हैं, गलत भी कर सकते हो तुम, लेकिन अगर तुम एक्चुअल में कोई सक्सेस गेट कर रहे हो या मान लो तुमने अपना कोई स्टाइल चेंज किया, अपना कोई एटीट्यूड बना लिया, तो लोग तुमसे थोड़ा सा, समझ रहे हो नो, थोड़ा सा हटने लगते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा वो है, साइन है कि तुम कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब। और सबसे बड़ी बात देखो, ज़िंदगी में एक जो दिन होता है ना, दिन जिसके मतलब जो 24 घंटे कहते हैं, बट 24 घंटे में से तो मान लो कुछ घंटे सोने में जाते हैं, बट जो तुम्हारा आज का दिन है ना, मान लो अगर वो तुम्हारे कल के दिन से ज़्यादा बेहतर है तो तुम आज सही ज़िंदगी जी रहे हो। अगर मान लो तुम, कुछ लोगों का उल्टा सीन होता है, मतलब पीछे जा रहे होते हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन भाई ये ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, याद रखियो। और जो इंसान सामने जा रहा होता है ना, मतलब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, सामने जा रहा होता है, वो डेफिनेटली कुछ करेगा अपनी ज़िंदगी में, पक्का कुछ करेगा। और मैं तुम्हें एक फैक्ट बताऊं तो, मैं सीधी सी बात बताऊं तो, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बात नहीं कर रहा अभी तुमसे, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। तो भाई देखो, ये भी देखो कि रोज़ ना, हर दिन अपना एक गोल बनाओ, डेली अपना एक गोल बनाओ, छोटा सा ही क्यों ना हो। मतलब जैसे मैं अपनी रूटीन रखता हूँ, कोई भी गोल कोई भी हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा इतना चलने से हो गया, या तो फिर मान लो तुम्हारा दिन में इतना काम करने से हो गया, मान लो कोई चीज़ को अचीव करने से हो गया। और सीधी बात, मैं अपना फैक्ट तुम्हें बताऊं तो, ज़िंदगी में कभी खुशी के लिए किसी पर डिपेंड मत होना, खुश होना खुद सीखो, क्योंकि लोग यहाँ पे रुलाने आए हैं, इतना याद रखियो, ठीक है। और मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो ये अब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लोग यहाँ पे रुलाने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ खुश कोई नहीं रखता। ये देखते लोग कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं रखते, बट आपको कैसे खुश रखना है ये किसी को पता नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं, भले ही आपके दिमाग में चल रहा हो कि वो क्या सोच रहा है या वो कैसे खुश होगा, लेकिन आपकी सोच भाई आपको मुबारक। दुनिया नेक लोगों की बहुत कम चल रही है अभी, अच्छे लोगों की बहुत। मैं कह रहा हूँ नेकी करो, लेकिन क्या करो, चालाकी के साथ, ठीक है। तुम कुछ करो, अच्छा काम करो, लेकिन चालाकी के साथ, मतलब दिमाग को यूज़ करके। ऐसा नहीं कि बस, देखो भाई एक बात तेरे को बताऊँ, तेरा मन कर रहा है, ठीक है, क्या मन कर रहा है, कहीं पे गड्ढे है रोड पे, तेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ, गड्ढे है रोड पे और तुझे साफ़ करना है, ठीक है। तो कितनी देर तू साफ़ करेगा उस चीज़ को, मेरे को अच्छे से बताना, कितनी देर तू गड्ढे साफ़ कर देगा। और यकीन मान, तू करते करते मर जाएगा, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग यही आज़ादी करते रहेंगे, गड्ढे ख़राब करते रहेंगे रोड पे, और तू साफ़ करते रहेगा, क्योंकि तू, उनको आदत हो जाएगी नेचर में। और मान ले तू गड्ढे बनाए, ठीक करेगा और फाइन लगाएगा कि जहाँ पे गड्ढा बना फिर इतना फ़ाइन गिरेगा सब गाड़ियों पे, तो लोग संभल के चलेंगे। तो समझ ले मेरी बात कि चालाकी इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में। मतलब तुम तब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक तुम फिर मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे, याद रखियो, ठीक है। और देख भाई, ज़िंदगी में मैं तेरे को सच में एक बात कहूँ जो अभी मैं जी रहा हूँ ना, तो यकीन मान, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी तेरा जो जिसको तू मानता है, वो तुझे कभी भी अब तेरी लाइफ सेट करके नहीं देगा। लाइफ कौन सेट कर सकता है? मैं सच बताऊं तो, अपना बताऊं तो देख, मैं किसी से मिलता नहीं ज़्यादा, मैं किसी से बात नहीं करता ज़्यादा। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब बुरा वक्त में आऊँगा तो मैं खुद के लिए मैं ही काम आऊँगा, इसलिए मैं किसी से भी बात नहीं करता, मतलब बिल्कुल भी बात नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता बात करने का। तो कोई बात कर दिया तो ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सुन लेता हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन बता देता हूँ, या फिर मेरी प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं खुद ही सॉल्व कर लेता हूँ, या मेरा रब कर देता है, बस काफ़ी है, ठीक है। और मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के सामने जाके भीख मांगनी। और एक ही मान, और एक सबसे बड़ी मैंने ज़िंदगी में जो रियलाइज़ किया है, लास्ट में कुछ गोल्डन बातें होती है ना, वही मेरे दिमाग में आ रही। यकीन मान, तुम जिसको जितना दुख बताते जाओगे ना, जानी मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरी ये चल रहा है, एक्सेट्रा चल रहा है, फिर उनको ना मतलब ऐसा लगने लगता है कि तुम रोतड़ू हो। एक्चुअल में तुम नहीं हो, किसी को नहीं बताते, बस उन्हीं को बताते क्योंकि उन दिल के करीब है। लेकिन उनको लगता है कि हम बहुत बड़े 30 मार खान है, मतलब ये हमको ही बता रहा है तो मतलब हम कुछ है, मतलब हम ये, या तो फिर उन्हें लगने लगता है कि फिर ये एक नंबर का रोतड़ू इंसान है, इससे कुछ होने वाला नहीं। उनको ये नहीं पता है कि तुम उन पर भरोसा करके उनसे बात कर रहे हो। तो भाई सीधी बात, मैं ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रही हो, और बात करो लेकिन यार मत शेयर करो अपनी बातें, मैं सच बता रहा हूँ, मत शेयर करो। आज मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देखा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और जब शेयर ही करना है तो आप अकेले में बैठो और अपने रब से शेयर करो, बताओ कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ठीक कर दे तू, बस वो कर देगा, ठीक है। अपना ख्याल रखो, और इतना ही एक्सपीरियंस है छोटा भाई का, अपनी लाइफ में यूज़ करियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय, जय हिंद।